इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं, डॉक्टर सुधीर जी हैं और आप देखें कि ये तमाम जो बच्चे हैं इस वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चों ने एग्जाम्स भी दी है। उसे लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम तरह की अनियमितता सामने आई तो आक्रोश भी जाहिर था। लेकिन क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ गया है, कैसे इस फैसले को आप लोग देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें रखी गई थी उसमें जो अभी एक पहला जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया कि जो 1500 के आसपास जो बच्चे हैं उनका जो ग्रेस मार्किंग है वो हटाया जाए और ग्रेस मार्किंग हटने के साथ में अब ये कर लिया जाए उनका कि या तो वो फिर से एग्ज़ाम दें या फिर ग्रेस मार्क्स हटने के बाद में जो उनके नंबर हैं उन नंबर पर वो सेटिस्फाइड हो जाए। उनके सामने दो ऑप्शन रखे गए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली अब बच्चा फिर से एग्ज़ाम देगा या नहीं। दूसरी बात है, उन्होंने एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून जो है उसका एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया है और साथ साथ में उसका रिज़ल्ट का डेट भी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है और वो किया है 30 जून। सर कितना संतुष्ट है इससे आप? देखिए, इसमें एक बात जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है, ये वो 1500 के आसपास जो बच्चा अभी हमें दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में वो है जो पहले हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद में ये उनके फेवर में डिसीजन गया था कि इनको ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ इतना ही बच्चा था जिसको ग्रेस मार्क्स मिलने थे? वास्तव में अगर मैं देखें तो मेरे ही कई सारे बच्चे जो पढ़ाए हुए हैं दूसरे दिन आकर मुझे बोले हैं कि 15 मिनट लेट हुआ, 20 मिनट लेट हुआ, 30 मिनट लेट हुआ, तो क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलना चाहिए? अब ये तो वो हो गए जो सक्षम घर से बच्चे थे, जो एक वकील अच्छा सा हायर कर सकते थे, उनके पास क्लू पॉइंट्स थे, थोड़ी हिम्मत वाले लोग थे, वो हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने पिटीशन लगा के अपने ग्रेस मार्क्स ले लिए थे। अब अगर चलो ग्रेस मार्क्स अभी उन्होंने हटा भी जी, चलिए छात्रों से भी बात करने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन एक बार फिर से महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। नीट को लेकर अभी तक लगातार गड़बड़ियों की बात कही गई। कई सेंटर्स पर भी ये कहा गया कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी इसे लेकर सवालों के घेरे में थी। इस मामले में जांच की जो मांग थी वो एजेंसी चेंज करने की भी मांग की जा रही थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि तारीख अब सामने आई है, 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हो। पीयूष, बातचीत को आगे बढ़ाइए और छात्रों से भी बात करिए। बिल्कुल, क्या कुछ देखते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन इस बीच में आप लोगों ने भी कहा था, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। कैसे देखते हैं इस फैसले? हम लोग तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि ये वही बात है ना कि जो बच्चे हाई कोर्ट जा चुके थे, जो लोग सक्षम थे, वो लोगों ने केस किया। एनटीए ने सिर्फ उन्हीं लोगों को नंबर दिए है। बाकी जो बच्चे जो गांव से आते हैं, जिनको नहीं है इतनी समझ, जिनके पेरेंट्स नहीं सक्षम, वो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये। तो क्या कुछ आप लोग आगे आप देखते हैं, किस तरीके से लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो जारी रहेगी सर, क्योंकि अगर अभी ये हाल है, अब हमसे जो जूनियर जो देंगे नीट, उन लोगों का क्या होने वाला है आगे जाके? मतलब कैसे विश्वास कर सकते हैं हम लोग कि सब कुछ सही होगा? आप क्या मानती है? आप लोगों ने भी एग्जाम दी थी, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? सर, ये तो मतलब ये बहुत गलत है कि मतलब जो बच्चों को, और इससे बहुत सारे बच्चों के लिए टाइम कम पड़ा है, लेकिन ग्रेस मार्किंग सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों हुई है? तो मतलब सर को थैंक यू, जो सर इतना कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि आगे हमारे लिए अच्छे से हो सके जो भी हो। तो आपने सुना है जया, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो फिलहाल संतुष्ट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि जिस तरीके का फैसला आया है वो कुछ ही छात्रों के लिए आया है। लेकिन जिस तरीके से नीट एग्जाम हुई है, खासतौर पर जो बिंदु थे उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कवर किए जाना चाहिए। हालांकि आपने कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है, सरकार है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह की भी गड़बड़ियाँ हैं उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर की जाए। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स आक्रोश में नजर आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि आंदोलन फिलहाल स्टूडेंट्स का जारी भी रहेगा। जया, निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर से, क्योंकि एनटीए सवालों के घेरे में है, तो इस तरह की गड़बड़ियां हो क्यों रही हैं? और अगर ऐसा हुआ तो जो छात्र इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सक्षम है, जो कोर्ट पहुंच गए, उन्हें लेकर तो देखिए न्याय मिल गया, लेकिन जो गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें इसकी समझ ही नहीं है, उनके साथ कैसे न्याय होगा? फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।